गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? बच्चे हैं एकदम भोंदू। कुछ तो बोलो बच्चों। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले आप ये बताओ इंस्टॉलमेंट क्या होती है। बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी। 99% चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। 99% ऐसे चांस है कि एग्जाम में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। बस 1% चांस ऐसे हैं कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आए, क्योंकि पिछले 3 4 5 साल में कोई भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। उससे पहले ही कभी कुछ क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। नहीं, आपको कुछ भी मिस नहीं हुआ। इंस्टॉलमेंट में हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं। हमारे पास ओनली 10 क्वेश्चन है। पहली बात तो क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का आएगा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। दूसरी बात, अगर आया तो इन 10 में से कोई ना कोई एक होगा। तो बच्चों अब आप ये बताओ इंस्टॉलमेंट क्या होती है। जिसको जो भी पता है बताओ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा मेरे को क्या पता है इंस्टॉलमेंट। लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा क्या होती है इंस्टॉलमेंट। किसी को इंस्टॉलमेंट नहीं पता। अमेजोन पे कुछ सामान खरीदने से पहले तो उसकी ईएमआई चेक करते हो कितने रुपए है। ईएमआई अगर 100 200 है तभी आप खरीद सकते हो, क्योंकि जॉब तो आपकी है नहीं अभी। कुछ पैसे बाद में पार्ट्स में देना। देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ इंस्टॉलमेंट क्या है। ज्यादातर बच्चे कॉलेज से पास आउट होंगे, समझ लो आप। ज्यादातर बच्चे कॉलेज से पास आउट होंगे। तो आप क्या होता है, जब कॉलेज में स्टार्टिंग में जाते हो तो अपना अपना जुगाड़ सेट कर लेते हो। ये हमारा वाला, ये तुम्हारा वाला, ये हमारी वाली, ये तुम्हारी वाली। ऐसे तो करते हो आप सब जब स्टार्टिंग में जाते हो कॉलेज, शुरू शुरू में एकदम जब कॉलेज स्टार्ट होता है। ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ अलग लेवल के हमारे पास लड़के या फिर लड़की भी होती हैं, तो क्या करते हैं, वो उन्हें कुछ नहीं होता, वो सीधा व्हाट्सएप का नंबर दे देते हैं। अब क्या होता है, सामने वाला भी ये बोल देगा कि हाँ रात को मैसेज करेंगे। अब वो वाली जो तुम्हारी रात होती है, उस रात में तुम क्या करते हो, 12 1 में आप 4 बार टाइम देख लोगे। 12 बज के 1 मिनट हो रहा है, तो जब दोबारा फिर से देखोगे तब भी 12 1 ही हो रहा होगा, क्योंकि 1 मिनट में 4 5 बार टाइम देखोगे। तो वो जो रात होती है, उस रात में आप क्या करते हो, तिल तिल करके मरते हो। तो वो जो तुम तिल तिल करके मरते हो ना, दैट इज कॉल्ड सुसाइड इन इंस्टॉलमेंट्स। बात समझ आई बच्चों, सुसाइड क्या है। तो आप धीरे धीरे करके मरते हो। मैसेज अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन मैसेज को जहां जाना है वहां वो बराबर फॉरवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट समझ आई क्या होगा। तो वो जो आप तिल तिल करके मरते हो उसको बोलते हैं सुसाइड इन इंस्टॉलमेंट। मतलब किसी भी चीज के पैसे छोटे छोटे पार्ट में देना, उसको बोलेंगे हम इंस्टॉलमेंट। बताओ बच्चों, इंस्टॉलमेंट की डेफिनेशन समझ आई। इंस्टॉलमेंट एग्जाम में आए ना आए, लेकिन डेफिनेशन जरूर आएगी। तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, कैसा बोल सकते हो, इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं। देखो, तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, भुला रहे हैं रफ्ता रफ्ता उसे मुद्दतों से हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा कोई हमसे पूछिए। हमसे क्यों पूछिए, आपसे पूछिए। किस्तों में खुदकुशी का मजा कोई आपसे पूछिए। आप भी हो थोड़े दिल जले टाइप के। चलो बच्चों, अब इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपके पास इंस्टॉलमेंट कितने टाइप की हो सकती है।
देखो इंस्टॉलमेंट में आप बहुत सारे काम करते हो तो समझना भी जरूरी है। ज्यादातर काम आप इंस्टॉलमेंट में करते हो। देखो इंस्टॉल आपके पास दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपके पास इंस्टॉलमेंट में आप दो टाइप से दे सकते हो, या तो इंस्टॉलमेंट आप सिंपल इंटरेस्ट पे दोगे या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पर दोगे। तो देखो आप क्या करो, आप सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट समझो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उसमें बस क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पे उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना है, उसमें तुम्हें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। वैसे ये जो इंस्टॉलमेंट चैप्टर है इसमें तुम्हें कुछ भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको पहले से ही पता है कि एग्जाम में आएगा ही नहीं, जब कोई पहले से ही पता है आपको ये एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्यों फालतू के एफर्ट्स लगाने इस चैप्टर में। अब देखो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट समझो, और कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट क्या होगी, इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट। देखो सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला नोट कर लो, कुछ भी याद नहीं रहे तो अगर ये फॉर्मूला भी याद है। देखो दो टाइप की इंस्टॉलमेंट होगी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का है, एक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला नोट करो, इंस्टॉलमेंट्स इक्वल्स टू ड्यू डेप्थ। बस इसको नोट कर लो, अभी बताएंगे ये सब क्या है। जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो वो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पे करते हो, करो इसको नोट। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अभी पहले आप इसी को समझ लो। नोट करने के बाद बता भी देना बच्चों, कभी कॉलेज का नाम लेते ही दिल के दर्द बाहर आ जाए, जैसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। और कुछ बच्चों पे तो वो जो मैसेज आना था ना वो आज तक भी नहीं आया होगा। देखो अपना आप सीधे क्वेश्चन देखो, इसको देखो आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने 4 ईयर में 4% रेट से कितना टोटल अमाउंट कितना पे कर दिया, 8448। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, अभी अभी आपको नोट कराया था। ये फॉर्मूला याद करना भी बच्चों बहुत बड़ी बात है। अब देखो यहां से तुम्हें कुछ भी नहीं करना, एक फॉर्मूला आपके पास सिंपल इंटरेस्ट के लिए, वैल्यू यहां पुट कर दो, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। एक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होगा, वैल्यू पुट कर दो, वहां से इंस्टॉलमेंट आएगी। लेकिन थोड़ा सा ना इसका आज आपको बेसिक भी समझाऊंगा। देखो अब आपको इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है। ड्यू डेप्थ क्या है आपके पास, 848। जितना आपने टोटल पे करा है इंटरेस्ट मिलाकर, भाई आपने टोटल कितना पे करा है 848। इस 848 में इंटरेस्ट भी है, तो ड्यू डेप्थ है आपके पास 848 मल्टीप्लाई 100। अब ये आर और टी तो आपको पता ही है, टी है टाइम और आर है रेट। अब इस क्वेश्चन में आपके पास टाइम है 4 ईयर्स और रेट भी है 4%। तो बस दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ये प्लस होगा बच्चों, 4 माइनस 1/2। तो फटाफट से बताओ यहाँ से इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितना होगी। डिनोमिनेटर में हाँ बिल्कुल प्लस होगा, वो गलती से हो गया था। अब देखो इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड आउट करनी है, कितना होगा 848 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 400 प्लस 4 × 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 848 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 400 प्लस 24। तो ये कितना हो जाएगा 848 मल्टीप्लाई 100 अपॉन
424। तो आपके पास इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? आपके पास एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस होगा 200। तो कुछ भी नहीं करना, तो बस एक फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करनी है आपके, और उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब देखो एक्चुअल मेथड तो आपके पास ये है, फटाफट से बताओ, बात समझ आई? अब आप एक बात बताओ, आपके पास इंस्टॉलमेंट का प्राइस है 200, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट 200 200 200 और 200। थोड़ा नीचे, ये यही तो मिस कर रहे थे हम इतनी देर से, थोड़ा और। नहीं सर, बस इतना काफी है। बस हो गया। यस सर, हो गया। ये भी आज तक Sorry समझ sir। नहीं आया सर, थोड़ा नीचे नीचे करते हो गया। सर वो थोड़ा मिस हो गया था, मुझे समझ सा नहीं आया कि क्या आंसर था। अब समझ आ गया कुछ? यस सर। बस ये एक फॉर्मूला है, इसमें ड्यू डेप्थ है 848, आर की वैल्यू है 4, टाइम है 4 इयर्स, बस इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा था, अब देखो आपके पास एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस है 200, मतलब आपने 4 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी 800, और आपने, लेकिन अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट देते विदाउट इंटरेस्ट तो आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी होती है? 200, लेकिन आपने इंटरेस्ट भी पे करा होगा, तो आपने इंटरेस्ट को मिलाकर कितना पे करा है? 848, मतलब ये जो 48 रुपीज है, ये आपने इंटरेस्ट पे करा होगा। भाई एक्चुअल प्राइस था एक इंस्टॉलमेंट का 200 रुपए, और आपको 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो इसका मतलब अगर आप इंस्टॉलमेंट को देखोगे तो आपको कितना पे करना है? 800, लेकिन एक्चुअल में आपने पे करा कितना है? 848। तो ये जो 48 रुपीज है, ये आपने इंटरेस्ट पे करा है। बताओ बच्चों, बात समझ आई? एक क्वेश्चन समझ लो बस, उसके बाद कभी तुम्हें जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी इस इंस्टॉलमेंट में। अब आप एक बात बताओ, ये जो आपने 48 इंटरेस्ट पे करा है, इसको किस हिसाब से पे करा है? आप मुझे ये बताओ, फिर मैं आपको पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट एक ही मेथड से समझ आ जाएगी। भाई आपके पास इंस्टॉलमेंट है 200 200 200 और 200, आपने किस हिसाब से पे करा है कि आपने 48 रुपीज को 4 इयर्स में इंटरेस्ट पे कर दिया? रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। वेरी गुड। अब देखो अब क्या होगा, अब आप 2 मिनट पूरी कहानी समझो, अभी इस बात पे 1 मिनट बाद हम वापस आएंगे। ये क्या होगा, ये जो बात है इस पर भी 1 मिनट बाद वापस आएंगे। देखो हमारे पास एक प्रिंसिपल है, अब इस कहानी को समझो 5 मिनट। आपके पास एक प्रिंसिपल है, आपने इस प्रिंसिपल पर 3 इयर्स तक इंटरेस्ट पे करा, तो सपोज 3 इयर्स बाद ये कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास कोई भी एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पर आपने 3 साल तक इंटरेस्ट पे करा, तो 3 साल के बाद ये कितना अमाउंट बन जाएगा? प्रिंसिपल प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। अब आप एक बात बताओ, यहां से आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। भाई ये जो आपके पास 3 साल है, इसमें तुम्हें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। अब एक मेथड तो आपके पास ये है, और दूसरा मेथड है कि आप के पास अमाउंट है पी पी और पी। 3 साल में आपके पास पी पी और पी, सपोज 3 साल में आपको फर्स्ट ईयर में भी पी पे करना है, सेकंड ईयर में भी पी पे करना है, और थर्ड ईयर में भी पी पे करना है। तो आपको एक मिनट बाद समझना, आपको एक इंटरेस्ट तो यहां से मिल गया,
और सॉरी एक इंटरेस्ट आप यहां से पे करोगे और एक इंटरेस्ट आप यहां से पे करोगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा या फिर नहीं होगा? भाई एक तो आपने डायरेक्ट प्रिंसिपल पर 3 साल के लिए पे कर दिया और दूसरे को आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। तो आप ये बताओ इन दो यहाँ जो दो सिंपल इंटरेस्ट होंगे, एक तो फर्स्ट वाला इंटरेस्ट और एक ये सेकंड वाला इंटरेस्ट, इन दोनों इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस होगा या फिर ये दोनों सेम होंगे? बोलो बच्चों, इनमें से कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा होगा ये बताओ, इंटरेस्ट 1 या फिर इंटरेस्ट 2? कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा होगा? और आप ऐसा एज्यूम कर लो, चलो इंस्टॉलमेंट है 100 रुपीज, आप ऐसा एज्यूम कर लो ईच इंस्टॉलमेंट है 100। ये जो सेकंड वाला पे कर रहे हो ना, ये इंस्टॉलमेंट से पे कर रहे हो आप, देखो ये जो फर्स्ट वाला है ना ये ज्यादा होगा। समझो कैसे, वापस से आओ। सपोज ईच इंस्टॉलमेंट है 100, यहां से बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। इनकी जगह ना एक कोई हम वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। हमारे पास है सपोज प्रिंसिपल कितना 300 का, सपोज हमारे पास प्रिंसिपल है 300, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, टाइम है 3 इयर्स, आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा जल्दी से बताओ? आपके पास प्रिंसिपल है 300, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, टाइम है 3 इयर्स, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 36। और आप अब एक इंटरेस्ट पे करोगे इंस्टॉलमेंट में, तो इंस्टॉलमेंट में आप कैसे पे करते हो? सपोज आपके पास ईच इंस्टॉलमेंट है 100, सपोज ईच इंस्टॉलमेंट है 100, तो अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, फर्स्ट ईयर में आप 300 पर पे करोगे, जो फर्स्ट वाला ईयर होगा उसमें आप 300 पर 4% रेट से 1 ईयर तक इंटरेस्ट पे करोगे, तो आप कितना इंटरेस्ट पे कर दोगे? 12। उसके बाद जो आपके पास इंस्टॉलमेंट है 100, उसके बाद जो सेकंड वाला ईयर आएगा उसमें आप 100 रुपीज तो अपनी इंस्टॉलमेंट कटा दोगे, फिर आप जो सेकंड ईयर होगा उसमें किस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट पे करोगे? बताओ भाई, टोटल है 300, 100 रुपीज तो आपने इंस्टॉलमेंट दे दी, तो जो सेकंड वाला ईयर आएगा उसमें आप इंटरेस्ट पे करोगे 200 पर। अब आप 200 पर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 ईयर में इतना इंटरेस्ट पे कर दोगे। एक आपने क्या करा, 2 इयर्स के लास्ट में फिर से 100 रुपीज इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब जो थर्ड वाला ईयर होगा उसमें आप कितने प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट पे करोगे? फिर से 100 कम कर दो, क्योंकि आपने फिर से 100 रुपीज इंस्टॉलमेंट कट करा दी। तो अब जो ये थर्ड वाला ईयर होगा, इस थर्ड वाले ईयर में आप 100 रुपीज पर 4% रेट से इंटरेस्ट पे करोगे, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? पे करोगे आप 24। तो अगर आप इस कंडीशन के हिसाब से इंटरेस्ट पे करोगे तो फिर आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो? टोटल कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप? 24। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो तो फिर आप कितना पे कर रहे हो? 24। लेकिन अगर आपने एक ही साथ पे करा इंटरेस्ट के साथ, तब आपने कितना इंटरेस्ट पे करा? 36। तो आप ये बताओ इन दोनों में से फर्स्ट वाला इंटरेस्ट ज्यादा होगा? ये फर्स्ट वाला इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ तीनों साल आपने 300 पर इंटरेस्ट पे करा है। जो ये आपने एक ही साथ जो पे कर दिया, यहाँ तीनों साल आपने 300 पर ही पे करा है। लेकिन ये जो सेकंड वाला मेथड है, इसमें आपने फर्स्ट ईयर में तो 300 पर पे करा है, उसके बाद 100 पे कर दिए, फिर पे करा 200 पर, फिर से 100 पे कर दिए, फिर पे करा 100 पर।
इसीलिए ये जो सेकंड वाला इंटरेस्ट है ये फर्स्ट वाले इंटरेस्ट से कम है। तो बच्चों ये छोटी सी बात समझ आई तुम्हें? बताओ यहां तक की बात किसको समझ नहीं आई? ये तो बस एक बात है, ऐसे ही समझ लो, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे इतना ज्यादा फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन है कि एग्जाम में आए। अब आप एक बात समझो, सपोज हमने क्या करा, कोई भी प्रिंसिपल है हमारे पास, हमने 4 रुपीज की 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है हमें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी 100, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 100, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 100 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी 100। हमने एज्यूम कर लिया 4 100 रुपीज की 4 इंस्टॉलमेंट्स हमें पे करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। अब बात ध्यान से समझना, जो आप बोल रहे थे ना माइनस करते चले जाएंगे, अब आप समझो एक्चुअल में आप करते क्या हो। प्रोसेस तो सेम ही होता है, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके पास लास्ट वाला 100 है, ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर। आप ये समझो वो जो 48 रुपीज तुमने इंटरेस्ट पे करा था, वो कैसे पे करा? आपने क्या करा, 4 इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली 100 रुपीज की। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो फोर्थ ईयर वाला आपके पास इंस्टॉलमेंट है, इस इंस्टॉलमेंट पर आप कोई इंटरेस्ट पे करते हो? बताओ भाई, इस पे तो आप कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। इस बात को याद रखना, ये जो फोर्थ ईयर वाली इंस्टॉलमेंट है, इस पे आप कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना। इस वाले इंस्टॉलमेंट पर आकर तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 5th ईयर तक होता तो फिर 5th ईयर की पे नहीं करते आप, क्योंकि फिर वो 5th ईयर में जाकर बंद हो जाएगा। देखो समझो अब, फिर यहां से इसके एक बहुत ढांसू ट्रिक आएगी, जो आप सर्च करते हो चुटकियों में कैसे सॉल्व करें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। जनरल इंस्टॉलमेंट में भी यही रूल होता है, पर लेकिन एक्चुअल रूल तो यही होता है, लेकिन सबका लूटने का अपना अपना तरीका है, कोई कैसे भी लूट सकता है। क्या समझ नहीं आया डायरेक्शन बताओ भाई? आप ये जो लास्ट ईयर वाला होता है ना, इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते, इस बात को समझो। सर अभी क्योंकि इस 3 ईयर, सर अभी जो आपने एग्जाम्पल लिया था 3 ईयर का, तो उसमें तो किया था। वो 3 ईयर था, ये मैं आपको इंस्टॉलमेंट में समझा रहा हूँ। वो जो आपने 48 अभी हमने क्वेश्चन करा था ना, इसकी इंस्टॉलमेंट है 200 रुपए और आपने पे कितना करा है? आपको एक्चुअल में पे करना था 800 और आपने पे करा है 848। तो ये जो 848 रुपीज है, ये आपने किस टाइप से पे करे हैं? इसको कर आप कैसे भी पे सकते हो, लेकिन एक्चुअल मेथड क्या है वो समझ लो पे करने का। अभी मैं इस क्वेश्चन को भी समझाऊंगा, पहले बात पूरी समझ सुनो। ये जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट होती है ना, इस पे आप कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते, क्योंकि वहां जाने के बाद तो इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब ऐसा थोड़ी ना इंस्टॉलमेंट यहाँ जाने के बाद कंप्लीट हो गई, फिर जहां से फोन या कुछ भी परचेज करा उसके घर जाओगे इंस्टॉलमेंट देने। बताओ, जब आपकी इंस्टॉलमेंट ही 4 इयर्स की है, तो वो इंस्टॉलमेंट इसी टाइप से अरेंज होती है कि वो 4th ईयर के लास्ट में आके कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो 4th ईयर वाला प्रिंसिपल होता है, इस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। वो तो इंस्टॉलमेंट पहले से ही अरेंज होती है। ऐसा थोड़ी ना है अमेजोन से खुद कोई चीज परचेज करते हो, आप इंस्टॉलमेंट खुद से डिसाइड करते हो। किसी ईयर में 100 दे देते हैं, किसी ईयर में 200 दे देते हैं। इंस्टॉलमेंट वो खुद से डिसाइड होती है और वो इसी हिसाब से डिसाइड होती है। बाकी लूट तो कोई कैसे भी सकता है। अब देखो, ये जो 4th ईयर है, यहाँ आने के बाद तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इस पर तो इंटरेस्ट पे करोगे नहीं। अब ये जो 3rd ईयर वाली इंटरेस्ट है 100, अगर आप इसको 4th ईयर में भी पे करते, चलो 200 से ही समझो,
200 आई थी ना इंस्टॉलमेंट, उसी से समझ लो। अब देखो ये जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है, इस पर तो आप इंटरेस्ट पे करोगे नहीं। ये इंस्टॉलमेंट इसी टाइप से अरेंज होती है कि लास्ट वाले पर इंटरेस्ट नहीं लगता, पहले के 3 साल पर इंटरेस्ट लगता है। देखो अब ये जो आपने थर्ड ईयर में पे करी है, अगर आप इसको भी फोर्थ ईयर में पे करते, ये जो आपने थर्ड ईयर में पे कर दी, अगर आप इसको भी फोर्थ ईयर में पे करते, तो आपको 1 साल तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ता, और वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना देते आप? 4%। 200 का 4% कितना होगा? 8। तो 200 तो प्रिंसिपल है, 8 रुपीज आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा? ये 208। भाई 200 तो इंस्टॉलमेंट, 8 रुपीज आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। तो ये जो इससे पहले वाली इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट थी, ये कितना हो जाएगी? 300। देखो ये जो आप बात बोली ना हमने लास्ट ईयर वाले को छोड़ देंगे, इसको आप रिवर्स भी बोल सकते हो, आप फर्स्ट ईयर वाले को भी छोड़ सकते हो। फर्स्ट ईयर में आप इंटरेस्ट नहीं देते। कुल मिलाकर बात यह है, एक इंस्टॉलमेंट ऐसी होती है जिसका आपको इंटरेस्ट नहीं लगता। तो इसको कैसे भी समझ लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इनके नंबर्स को हटा दो, कोई भी एक, या तो फर्स्ट एक इंस्टॉलमेंट ऐसी होगी जिस पर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते, समझो। अब ये जो आपने सेकेंड ईयर में पे कर दी, अगर आप इसको भी फोर्थ ईयर में पे करते, तो आप 4% रेट से ईयर्स तक इंटरेस्ट पे करते, तो आप कितने इंटरेस्ट पे कर देते? 200 है प्रिंसिपल, रेट है 4%, टाइम है 2 इयर्स। तो आप इस कंडीशन में कितना इंटरेस्ट पे करोगे? PRT अपॉन 100, 16। अब इंस्टॉलमेंट ही 200, पे कितना कर, 16 रुपीज पे कर रहे हो इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट मिलाकर कितना पे करोगे? 216। अब ये जो आपके पास एक इंस्टॉलमेंट बची, इस पर आप कितने ईयर तक इंटरेस्ट पे करोगे? बताओ, अब खुद से बताओ। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 इयर्स तक, तो प्रिंसिपल है 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, टाइम है 3 इयर्स। कितना इंटरेस्ट पे करोगे? बताओ बच्चों। 24। प्रिंसिपल है 200, 24 है इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? 228। तो वो जो आपने 200 की 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करी थी ना, एक्चुअल में वो आपने इस हिसाब से पे करी थी। उसमें से एक इंस्टॉलमेंट तो थी 200 रुपए की, एक इंस्टॉलमेंट थी 208 रुपए की, एक इंस्टॉलमेंट थी 216 रुपए की, और एक इंस्टॉलमेंट थी 224 रुपए की। अब आप इन सबको ऐड करो और बताओ कितना आएगा? 848। और आपने 848 ही पे करा था। तो वो जो 4 इंस्टॉलमेंट आपने 200-200 रुपए की पे करी थी, उनमें से भी अगर आप थोड़ा डीप जाकर एक्चुअल देखोगे, तो एक इंस्टॉलमेंट तो 200 की होगी, और एक इंस्टॉलमेंट होगी 208 रुपए की, एक इंस्टॉलमेंट होगी 216 रुपए की, और जो एक इंस्टॉलमेंट है वो होगी 224 रुपए की। आपने ये जो 48 रुपीज इंटरेस्ट पे करा है, इसको इस हिसाब से पे करा है। बात समझ आई बच्चों? अब इतना तुम्हें बार बार झमेला नहीं करना। बताओ, ये बस आपको ये समझाए 48 इंटरेस्ट कैसे पे करो। बोलो बच्चों। अब देखो यहां से तुम्हें एक बात समझ आएगी, एक इंस्टॉलमेंट ऐसी है जिस पर हमने इंटरेस्ट ही नहीं पे करा। भाई जब एक इंस्टॉलमेंट ऐसी है जिस पे हमने इंटरेस्ट ही पे नहीं करा, तो फिर उसको हम छोड़ भी सकते हैं। देखो कैसे। अब इस सब मोह माया को हटा दो, और अब समझो एग्जाम में कैसे करोगे।
इंस्टॉलमेंट का हिसाब ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता, तो जिनको ज्यादा समझ ना आए ना वो बहुत ज्यादा समझने की कोशिश भी मत करना, जिनको समझ आ जाए उनके लिए वेल एंड गुड। अब मैं आपको वो प्रोसेस समझा देता हूँ जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, बस ये समझ लो आप। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपके लिए समझने जरूरी है, ये चैप्टर तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जिनको ना आए उन्हें इंस्टॉलमेंट से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में तुम्हें एग्जामिनर फोन मिला के ये कभी नहीं पूछेगा इंस्टॉलमेंट क्या है, 4 ऑप्शन होंगे, आंसर मार्क करना होगा, वो समझो कैसे मार्क करोगे। देखो आपके पास टाइम कितना है, 4 इयर्स, तो आप एज्यूम करो कि आपने हर एक इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज की पे करी। सपोज 1 इंस्टॉलमेंट का प्राइस है 100, सपोज 1 इंस्टॉलमेंट का प्राइस है 100, तो 4 इयर्स में अगर आप एक्चुअल पे करोगे इंटरेस्ट, मतलब विदाउट इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पे करोगे, तो उसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 4 × 100। भाई टाइम है 4 इयर्स और ईच इंस्टॉलमेंट का प्राइस है 100, तो टोटल इंस्टॉलमेंट आपको कितनी पे करनी है, 400। ये बात समझ आई बच्चों? अब इस बात पे हाँ ना बताते रहना, वरना फिर बैठे रहोगे चुपचाप जैसे तुम बैठे रहते हो, और फिर जब पूरा क्वेश्चन होता है तब तुम बोलते हो समझ नहीं आया। अब देखो अगर आपने एज्यूम करा एक इंस्टॉलमेंट का एक्चुअल प्राइस है 100, तो अगर आप एक्चुअल इंस्टॉलमेंट देखोगे तो आपको कितनी पे करनी है, 400 प्लस। अब आप एक बात देखो, जो आपके पास एक प्रिंसिपल था, चलो भी छोड़ो, आपके पास अगर टाइम है 4 इयर्स, अगर आपके पास टाइम है 4 इयर्स, तो ऐसे कितने इयर्स थे जिन पर आपने इंटरेस्ट पे करा था, बताओ। अभी आपको समझाया था ना, 1 ईयर पे तो आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा था, तो आपके पास 3 ईयर ऐसे थे जहां आपने इंटरेस्ट पे करा था, तो आप इन तीनों को ऐड कर लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4%। ये तो था एक्चुअल प्राइस, यहां से आएगा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर आपने इंस्टॉलमेंट टोटल कितनी पे करी है, 848। तो यहां से कितना आ जाएगा, 424। 424 की वैल्यू है आपके पास 848, 1 की वैल्यू होगी 2, 1 की वैल्यू है 2। आपने एक इंस्टॉलमेंट को कितना एज्यूम करा था, 100, 1 की वैल्यू है 2, तो 100 की वैल्यू कितना होगी, 200। एक बार इसको देखो भी फिर से समझाएंगे। एग्जाम के लिए बस इतना समझना जरूरी है, या तो फॉर्मूला याद कर लो, अगर फॉर्मूला भी याद आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना कोई जरूरी है नहीं कुछ भी, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। बताओ बच्चों, समझ आया है क्वेश्चन? देखो जितनी देर में इंस्टॉलमेंट आपको समझाई है, पूरा चैप्टर ही इतनी देर का है ये। बताओ बच्चों, समझ आया नहीं आया, कुछ तो बताओ। देखो फिर से समझो, इसके बाद फिर थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, फिर जो भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है ना वो भी दूर हो जाएगी। अभी तो आप एक ही क्वेश्चन को बार बार कर रहे हो। देखो सपोज एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस है 100, अब आप बोलो 4 इंस्टॉलमेंट का कितना होगा। एक इंस्टॉलमेंट अगर 100 है तो आपने 4 इयर्स तक पे करी है, तो 4 इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 400। ये तो है एक्चुअल प्राइस, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। अगर आपके पास टाइम है 4 इयर्स, तो एक इंस्टॉलमेंट ऐसी थी जिस पर इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो उससे पहले जितने भी इयर्स हैं उन सबको ऐड कर लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, इक्वल्स टू 848। 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 200। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको बहुत देर से कर रहे हैं हम लोग, इसको समझो। कुल मिलाकर बात यह है, जितने भी आपके पास ईयर हैं उससे एक कम ईयर्स तक आपको ऐड करने हैं,
क्योंकि एक ईयर ऐसा होगा जहां आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। जितने भी आपके पास ईयर्स हैं, अगर 3 ईयर्स हैं तो आप 1 + 2 करोगे, अगर 4 ईयर्स है तो 1 + 2 + 3, अगर कहीं 5 ईयर्स आ जाए तो 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि एक ईयर ऐसा होगा जहां आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, तो आप हमेशा एक ईयर को छोड़ दोगे। करो इसको एक बार ट्राई। अब ये जो मेथड अभी अभी समझाया था ना, इसी को थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करो। और वो जो कल आपको क्वेश्चंस दिए थे उन सबको ट्राई करा। यहां से ज्यादा फोकस वहां करना, मतलब इस इंस्टॉलमेंट से ज्यादा फोकस उस प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बहुत ऐसा चैप्टर है, अगर आप किसी भी एग्जाम को देखोगे तो पिछले 3-4 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। जब 3-4 साल से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं तो फिर ज्यादा सिरदर्दी की जरूरत क्या है। जो भी बच्चे हैं, अगर आपने क्लास वाली बातें भी बहुत ध्यान से सुनी होंगी तो वो सारे हो जाएंगे। जो भी बच्चे हैं उनको करेंगे फिर धीरे धीरे, लेकिन उनको करते रहना। अब देखो इसको समझो, आप एज्यूम करो 1 इंस्टॉलमेंट है 100, तो 4 इयर्स में कितना हो जाएगा 400। 400 तो आपके पास एक्चुअल प्राइस है, प्लस एक ईयर ऐसा होगा जिस पर आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, तो आप 4 से एक कम ईयर्स तक ऐड कर लो, 1 + 2 + 3, इसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करो। ये है इंस्टॉलमेंट, ये है इंटरेस्ट, और इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट टोटल मिलाकर कितना पे करा है 6450। 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना होगी 400 + 30 = 6450। 430 = 6450। 1 की वैल्यू होगी मेरे पास 15। 1 की वैल्यू है 15, तो बच्चों 100 की वैल्यू कितनी होगी 1500। दरअसल आपके ग्रुप में कल क्वेश्चन आए होंगे ना, 60 या 70 जितने भी थे प्रॉफिट एंड लॉस के। सर ये 400 कहाँ से लिया? 400 कहाँ से लिया? हमने हर ईयर की इंस्टॉलमेंट को 100 एज्यूम कर लिया, तो 4 ईयर में अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे तो आप टोटल कितना पे कर दोगे 4 × 100, 400। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? बस पूरी इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट की ऐसे ही चलती रहेगी, जितना भी टाइम है उससे एक कम ईयर्स तक को ऐड कर लो बस। अगर ये याद नहीं रह पा रहा आपसे किसी भी वजह से तो फिर वो फॉर्मूला याद कर लेना, लेकिन उससे ज्यादा ठीक है अगर थोड़ा समझोगे। करो इसको अब एक बार ट्राई। देखो यहाँ आपके पास 3 इयर्स हैं, तो इसमें भी एक ईयर तो ऐसा होगा जहां आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, तो आपको कितने ईयर को ऐड करना है 1 + 2। करो अब एक बार इसको ट्राई। अब हर इंस्टॉलमेंट को ना 100 एज्यूम कर लो, लास्ट में तो हम कंपेयर कर लेंगे। टू 200 करो बच्चों ट्राई। अब तो कुछ भी नहीं बचा, पूरी इंस्टॉलमेंट समझा दी तुम्हें। भाई आप हर एक इंस्टॉलमेंट को 100 एज्यूम कर लो, तो 3 ईयर में अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो टोटल कितना पे कर दोगे 300। ये तो जो 300 है ना, ये एक्चुअल आपकी इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट ईयर में भी 100, सेकंड ईयर में भी 100 और थर्ड ईयर में भी 100। अब आप इन पे कितना कितना इंटरेस्ट पे करोगे, 3 इयर्स हैं तो इससे एक कम ईयर्स तक को आप ऐड कर लो, 1 + 2 × 10 = कितना है 660।
330 इक्वल्स टू 660। 1 की वैल्यू अगर 2 है तो फिर 100 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 2 तो 100 की वैल्यू होगी 200। तो इसका मतलब ईच इंस्टॉलमेंट होगी 200। अब सच सच बताओ किसको बात समझ नहीं? क्योंकि बस सिंपल इंटरेस्ट में यही है और कुछ भी नहीं है। इतना इजी है बिल्कुल एकदम। देखो आपके पास 8 या फिर 10 क्वेश्चन फुल्ली है आपके पास पूरी इंस्टॉलमेंट में, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसा चैप्टर है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा रेशियो, उसमें बहुत टाइम लगेगा। जहां टाइम लगेगा वहां टाइम देंगे भी पूरा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट तो बस यही है। अब उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लो। उसका फॉर्मूला तो और भी खतरनाक है, क्योंकि उसका तो नाम ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आप सीधा सीधा समझो एग्जाम में क्वेश्चन को करोगे कैसे। देखो आपको कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले से करना थोड़ी ना है, फॉर्मूले तो आपको नोट कराने ही पड़ेंगे। देखो आपके पास ये जो इंस्टॉलमेंट है, अगर आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है तो ये कितना हो जाएगा? अगर आपको किसी भी अमाउंट को 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, या कुछ भी है उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा 2-1। अगर सेम आपके पास कितने इंस्टॉलमेंट हो जाए 3, तो इन दोनों से पहले 3 और आ जाएगा। मैं तो यही नोट कर देता हूँ, आप करते रहना आराम से। इनसे पहले 3 और आ जाएगा। अगर आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो इनसे पहले 4 और आ जाएगा। तो बच्चों बात समझ आई? ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। अगर 5 आ जाए तो पहले फिर 5 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब देखो आप इसको देख ही रहे हो ये कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा। नोट करना है तो कर सकते हो, करना है तो चलो कर लो। लेकिन एक्चुअल में इसको करेंगे हम अपने परसेंटेज वाले मेथड से। इसको तो ज्यादा बताने का कोई फायदा होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम 3 या फिर 4 इयर्स आ गया और आएगा तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए आप समझो। एक क्वेश्चन में आपको बेसिक से समझा देता हूँ। देखो आपके पास टोटल सम कितना है? 2100। टोटल सम है आपके पास 2100। इसको आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है क्या होगी? देखो जो फॉर्मूला था एक बार फॉर्मूले से समझ लो बस। ये x जो है ना, ये x, आपको इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100। अब देखो आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो पहले आप 2 लिख लो और उसके बाद आप 1 लिख लेना। अगर आपके पास यहीं पे लिखा हुआ होता 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो यहाँ इनसे पहले एक और आ जाता x/1 प्लस 10/100 की पावर 3। अगर 4 होता तो फिर उससे पहले एक 4 और आ जाता। अब देखो ये तो आपको दिख ही रहा होगा कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा। फटाफट से इसको सॉल्व करो और यहां से x की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी। जो भी x की वैल्यू आएगी ना, वो ही आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। करो ट्राई।
जो भी x की वैल्यू आएगी वही आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। बताओ x की वैल्यू कितनी है? इसको कर लो आप 1/10। तो इस 1/10 को आप कितना लिख सकते हो? 11/10। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया बच्चों, आप तो इसको पूरा कर लेना। ये कितना हो जाएगा? 11/10 का स्क्वायर प्लस ये इधर कितना हो जाएगा? 11/10। अब आप इनको रिवर्स करके लिख लो 1155। ये कितना हो जाएगा? 10/11 मल्टीप्लाई 10/11 मल्टीप्लाई x प्लस 10/11x। अब आप इन दोनों में से 10/11x को कॉमन कर लो। आप इन दोनों में से 10/11x को कॉमन कर लो तो आपके पास अंदर कितना बचेगा? 10/11 प्लस 1। तो ये कितना आएगा? 2100 इक्वल्स टू 10/11x मल्टीप्लाई 21/10। आप बस इस बात को याद रखना। अभी मैं आपको एक बात समझाऊंगा, एक उससे पहले ये बताओ, ये लाइन समझ आई तुम्हें? बोलो बच्चों। कुछ भी नहीं करा, वैल्यू पुट करके बस आप कैलकुलेशन ही करे जा रहे हो और कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। एग्जाम में ऐसे कभी भी नहीं करना तुमने, उस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब देखो ये इससे कट जाएगा 10 टाइम्स, ये इससे कट जाएगा 10 टाइम्स, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 10 इक्वल्स टू x/110। कितना होगा? कुछ गड़बड़ हो गई क्या बच्चों? ये 11 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 121। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1210। इसका मतलब ये जो आपको ईच इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो 1210 रुपीज की पे करनी है। अगर बेसिक से करोगे तो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ आया कुछ? अगर बेसिक से करने की हिम्मत रखते हो तो कर भी सकते हो, बस कैलकुलेशन है। लेकिन जब आपको पता ही है एग्जाम में आना जाना कुछ नहीं यहाँ से, तो बस एक मेथड समझ लो। टेन परसेंट की फ्रैक्शन कितनी होगी? देखो सपोज आपके पास प्रिंसिपल है 10, सपोज आपके पास प्रिंसिपल है बच्चों 10, आपने इस पे 1 इंटरेस्ट पे करा तो इंस्टॉलमेंट कितनी दोगे आप? वही अपना पुराना वाला प्रोसेस। सपोज आपके पास प्रिंसिपल है 10, 1 आपने इंटरेस्ट पे करा तो इंस्टॉलमेंट कितनी पे करोगे? 11। फर्स्ट ईयर में पे करोगे आप, अगर प्रिंसिपल है 10 तो कितने पे करोगे आप? 11। अब सेकंड ईयर में अगर आपको एक बात याद हो तो हमने क्या करा था? अब ये जो पावर 1 वाला है ये तो आपने यहां नोट कर लिया। अब जब सेकंड ईयर आएगा तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। भाई जब सेकंड ईयर आएगा तो यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बच्चों बात? फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मल आपके पास पावर 1 है तो 10 से 11 हो गया, लेकिन जब सेकंड ईयर आएगा तो आपको इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। जब थर्ड ईयर आएगा तो क्यूब करनी पड़ेगी। तो बस यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, इसको हटा दो।
अब फर्स्ट ईयर में है हमारे पास प्रिंसिपल 10 इंस्टॉलमेंट 11, सेकंड ईयर में कितना होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 से 121। सेकंड ईयर में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, कुछ भी नहीं करना, दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर दो। सेकंड वाली है आपके पास 121, अगर आपको फर्स्ट वाली को भी 121 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दी। अब टोटल प्रिंसिपल आपके पास है और इंस्टॉलमेंट आपके पास है, बस वही कंपेयर करना है। अभी इस क्वेश्चन को फिर से समझाएंगे, एक बार देख लो लेकिन कंप्लीट। ये कितना हो जाएगा 110, ये कितना हो जाएगा 100, 121। आपके पास टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 210 और ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है 121। अब क्वेश्चन में आपको टोटल कितना गिवन है 2100, तो आपको 210 की वैल्यू गिवन है 2100, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना होगी 10, 1 की वैल्यू 10 है, आपको फाइंड आउट करनी है ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब 121 की वैल्यू, 1 की वैल्यू है 10, तो 121 की वैल्यू कितना होगी 1210। अब देखो यहां से आप दो ही चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको प्रिंसिपल गिवन है तो आप इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करोगे, अगर इंस्टॉलमेंट गिवन है तो आप प्रिंसिपल फाइंड आउट करोगे, और पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में आप यही करते रहोगे। प्रिंसिपल गिवन है तो इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करो, इंस्टॉलमेंट गिवन है तो आप प्रिंसिपल फाइंड आउट करो। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? बाकी अभी थोड़ी सी बात और भी रिमेनिंग है। देखो ये एकदम अच्छा मेथड है, आपको पहले से ही बोला था ना कि परसेंटेज करेंगे, क्योंकि मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं। अगर आएगा ही नहीं तो इतने ज्यादा एफर्ट्स क्यों लगाने फालतू में, एफर्ट्स ऐसे चैप्टर पे लगाएंगे ना जो आना ही आना है। सर अब अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना ही है वैसे भी। बोलो मम। सर हमने 11 से क्यों मल्टीप्लाई किया इसको? क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इन दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए। ओके सर। अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो आप एक काम करना, यहाँ तक थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, बस कुछ भी नहीं बचा। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो 10 या 15 मिनट में हो जाएगी, बस सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट आपको समझा दी, कंपाउंड इंटरेस्ट की ये कंप्लीट। बाकी फिर आपको कुछ वाले क्वेश्चन समझाने हैं डाउन पेमेंट वाले, डाउन पेमेंट में क्या प्रोसेस होता है। तो ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। बाय बाय बच्चों, वेलकम।